काले अंग्रेज है भाई, आपको इतिहास पता है। ये लोग जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मानते हैं, सावरकर को मानते हैं, ये लोग अंग्रेज के दोस्त हैं। हम जिसको मानते हैं महात्मा गांधी को, भगत सिंह को, अशफाकुल्ला खान को, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को, ये लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़े हैं। और इनको जिनको ये लोग मारते हैं अंग्रेजों के दलाल थे, तो जो दलाल का बच्चा होगा दलाले न पैदा होगा, हो सांप का बच्चा सांपे न पैदा होगा, एक सिर नहीं पैदा हो जाएगा का। ये लोग कहीं ना कहीं देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आंदोलन करके ही ये काले अंग्रेजों से आज़ादी लेंगे हम, ये भाजपाइयों से आज़ादी लेंगे, आरएसएस से आज़ादी लेंगे, बजरंग दल से आज़ादी लेंगे, इन दंगाइयों से आज़ादी लेंगे, महंगाई बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री से आज़ादी लेंगे, प्रचार तंत्र के माध्यम से देश को भ्रमित करने वाले प्रधानमंत्री मोदी से आज़ादी लेंगे, ये तारी पार गृह मंत्री से आज़ादी लेंगे। हम आज़ादी लेंगे भाई, इसके खिलाफ हमारा आंदोलन जारी रहेगा और तब तक लड़ेंगे जब तक हम पूरे तरीके से इस देश को आज़ाद नहीं कर दें। नागपुर का नारंगी और हैदराबाद का बिरयानी दोनों देश के लिए हानिकारक है। ये दोनों एक दूसरे के लिए पूरक हैं। दोनों देश में एमआईएम की बात कर रहे हैं, एमआईएम तभी बढ़ेगा जब बीजेपी बढ़ेगा। इस देश में ये जो हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात करते हैं, मुद्दे पर राजनीति नहीं करते हैं, वो पार्टी देश के लिए अच्छी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जितनी खराब है उतनी खराब वो भी पार्टी है। बिल्कुल, देखिए ये सरकार 7 बरस से सत्ता में बैठी हुई है और ये सरकार सबसे पहले कश्मीरी पंडितों का हमेशा चुनाव में मुद्दा उठाती रही है कि कश्मीरी पंडितों को बसाने का काम करेंगे। कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय हुआ है, उनको मार के भगाया गया है। लेकिन आज 7 वर्ष हो गए, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और अपने आप के मजबूत कहने वाले गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, लेकिन कश्मीरी भाइयों को, कश्मीरी पंडितों को अभी भी कश्मीर में बसाने का काम नहीं किया जा रहा है। कश्मीरी पंडितों के साथ ये मोदी सरकार अन्याय करने का काम कर रही है। दुर्भाग्य तो तब हो गया, ये कह रहे थे 370 हटने के बाद कि कश्मीर की स्थिति समान हो जाएगी, कश्मीर की स्थिति अच्छी हो जाएगी, लेकिन 370 हटने के बाद भी कश्मीर की स्थिति जितनी बुरी है पूरी दुनिया देख रही है। दुर्भाग्य इस बात का है, देखने वाली बात यह है कि लोग कहते थे 370 हटने के बाद हम जाकर प्लॉट खरीदेंगे, लेकिन 370 हटने के बाद कश्मीर की स्थिति और बुरी होने का काम की है। वहाँ के नेताओं को नज़रबंद करने का काम किया गया था, वहाँ के लोगों को गुलाम बनाने का काम किया गया था पुलिस प्रशासन के माध्यम से। बंगाल में तो खेला हो गया, खेला होने के बाद अब नया खेला वहाँ पे होने वाला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी बंगाल में। बंगाल की जनता ने ऐसा तमाचा मारने का काम किया है कि इन भाजपाइयों को पूरे जीवन याद रहेगा। बंगाल की जनता ने जब वोट नहीं दिया मोदी को, बीजेपी को वोट नहीं दिया, बीजेपी को हराने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि कानून लाकर बंगालियों को परेशान करने का काम करेंगे, बंगालियों को तोड़ने का काम करेंगे, जो बिल्कुल संविधान विरोधी कानून है, लोकतंत्र विरोधी कानून है। ये सरकार सीधे तौर से बताना चाहती है कि जब देश की जनता हमको वोट नहीं करेगी तो हम उसके खिलाफ में कानून लाएंगे। आपने दिल्ली में भी देखा होगा कि दिल्ली में भी एक कानून लाया गया था कि हर काम मुख्यमंत्री खुद से नहीं करेगा, बल्कि एलजी से परमिशन लेना पड़ेगा, जो ही बिल्कुल गलत कानून है। उसी तरीके से कश्मीर को लोगों को लुभाने के लिए, देश उत्तर प्रदेश चुनाव में सेंटिमेंट बैठाने के लिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए ये सरकार उतावला हो चुकी है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भी आदित्यनाथ योगी जी कह रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने का काम करेंगे। योगी जी 4.5 वर्ष से आप क्या कर रहे थे? कौन से नशा में चूर थे, कौन सा नशा में विलीन थे कि अभी आपको नींद टूटा और आप एक जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर रहे हैं? आप देश में कानून लाने की ज़रूरत है। तो जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं घट रही है, जो तमाम लोग 7 वर्ष से उस पर कानून मांग रहे हैं, उस पर कानून लगाने की ज़रूरत है। युवा रोजगार मांग रहा है, उस पर कानून बनाने की ज़रूरत है। कितने युवा बेरोजगार हैं, उन लोगों को रोजगार दिया जाए। किसान अपने हक और अधिकार की लड़ाई 7 महीने से लड़ रहा है। किसान कह रहे हैं एमएसपी पे कानून बना दो, तीनों कृषि कानून रद्द करा दो ये सरकार, लेकिन इस पे कानून नहीं बना रही है। कृषि कानून से आपको क्या मतलब? आपको तो रोजगार मिल रहा है। एक बात बताइए ना, किसान खेती नहीं करेगा तो हम क्या खाएंगे? चांदी का रोटी खाएंगे, सोने का चावल खाएंगे कि हीरा का दाल खाएंगे? किसान के उगाए हुए ही अनाज खाएंगे। अगर हमको नौकरी भी मिल जाती है तो किसान का उगाए हुए ही अनाज खाएंगे। इसलिए सरकार किसानों के अनदेखा ना करे, अन्नदाताओं के अनदेखा ना करे, बल्कि देश की असली मुद्दा जो है उस पर काम करने का काम करे। एक बात बताइए ना, ये सरकार और सरकार की मेन स्ट्रीम मीडिया सरसों का तेल पर चर्चा क्यों नहीं कर रही है कि आज लोग सब्जी में सरसों का तेल नहीं डाल रहे हैं, कड़वा तेल नहीं डाल रहे हैं,
पानी पे खाना बना रहे हैं गरीब लोग। इस बात को सोचने की ज़रूरत है। आज 200 रुपये पेट्रोल, 200 रुपये सरसों का तेल हो गए, 100 रुपये डीजल हो गए, 105 रुपये पेट्रोल हो गए, 900 रुपये का गैस सिलेंडर हो गया, लेकिन सरकार इस पर चर्चा नहीं कर रही थी। 2014 कमी आ गई, सरकार खुद कह रही है खजाने में कमी। एक बात बताइए ना, करोड़ों अरबों खरब का ये सरकार प्रचार कर रही है। हर न्यूज़पेपर में अपना पहला पेज को एडवांस देकर पैसा बुक कर रही है। बड़े बड़े बैनर लग रहे हैं, बड़े बड़े पोस्टर लग रहे हैं, उसमें करोड़ों रुपए खर्च हो सकता है, लेकिन जब गरीबों की बात आएगी तो खजाना खत्म। जब गरीबों की आएंगे ना, आज ही के पेपर में आपने देखा हाँ। अयोध्या को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, हाँ। तो बाहर से लोग आएंगे, इससे इनकम बढ़ेगा ना देश का। इनकम तो यही बन रहा है ना कि देश के 97% लोग गरीब हो रहे हैं और 3% अमीर होते जा रहे हैं। यही तो देश में आमदनी बढ़ रहा है। ये सरकार केवल जुमला दे सकती है, लोगों को प्रचार तंत्र के माध्यम से, मीडिया तंत्र के माध्यम से लोगों को गुमराह करना जानती है। अगर देश में सही तरीके से जांच हो जाए तो आज देश हमारा जीडीपी माइनस में जो जा रहा है, इसका सारा दिन देश का प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। मोदी जी केवल जुमला जीवी, केवल फरेब जीवी, झूठ जीवी और लोगों को गुमराह करने का काम किया है। ऐसा 7 वर्ष में कोई कदम नहीं उठाया जिससे देश के आम नागरिकों को फायदा हुआ। आप कह रहे हैं अयोध्या की मंदिर की बात कर रहे हैं कि सुंदर अयोध्या बनाएंगे। अरे ये लोगों तो शर्म आना चाहिए। राम मंदिर के नाम पे करोड़ों रुपए का चंदा खा गए ये चंदा चोर। पहले पीएम केयर फंड का पैसा खाया, फिर उसके बाद रामदेव मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर चंदा खाने का काम किया। इन लोगों को देश की जनता माफ करने वाली नहीं है। आने वाले चुनाव में इन लोगों को सबक सिखाया जाएगा, वो दिन दूर नहीं। पार का नारा लग रहा है, अब क्या सबक सिखाइए। अरे बंगाल में भी ये लोग कह रहे थे कि अब की बार 200 से पार, लेकिन बंगाल की जनता ने क्या किया? खेला करने का काम किया, इन भाजपाइयों को मारने का काम किया, इन दंगाइयों को मारने का काम किया, या अंग्रेजों को दल्ले को मारने का काम किया। अंग्रेज है कि आप काले अंग्रेज है भाई, आपको इतिहास पता है। ये लोग जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मानते हैं, सावरकर को मानते हैं, ये लोग अंग्रेज के दोस्त थे। हम जिसको मानते हैं महात्मा गांधी को, भगत सिंह को, अशफाकुल्ला खान को, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को, ये लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े हैं। और इनको जिनको ये लोग मारते हैं अंग्रेजों के दलाल थे। तो जो दलाल का बच्चा होगा दलाले न पैदा होगा, हो सांप का बच्चा सांपे न पैदा होगा, एक शेर नहीं पैदा हो जाएगा का। ये लोग कहीं ना कहीं देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। एक चीज़ समझिए ना, आप पेट्रोल पंप पे जाइए, पेट्रोल पे बैनर लगा हुआ है, करोड़ों रुपए का खर्च हुआ, लेकिन सरकार पेट्रोल का दाम कम नहीं कर रही है। सरकार बैनर लोग तो ले रहे हैं ना, पेट्रोल ले रहे हैं ना, दिक्कत कहाँ है? लोग आराम से लोग खरीद रहे हैं पेट्रोल। कहाँ ले रहे हैं लोग? पेट्रोल पंप पे जाइए, आप जाइए ना, वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए ना, कितने लोग नाराज है। लॉकडाउन खुल गया ना, आंदोलन बढ़ गई, देश में तमाम चीज़ों के खिलाफ आंदोलन होने जा रहा है। लोग सड़क पे आने वाले हैं। आंदोलन से कुछ होने वाला है? 7 महीने हो गए आंदोलन में, कुछ हो रहा है? एक बात बताइए ना, ये देश आंदोलन के वजह से ही हमारा आज़ाद हुआ है। पहले देश गुलाम था, आंदोलन करके ही देश को आज़ादी दिलाया गया है। आंदोलन करके ही ये काले अंग्रेजों से आज़ादी लेंगे हम, ये भाजपाइयों से आज़ादी लेंगे, आरएसएस से आज़ादी लेंगे, बजरंग दल से आज़ादी लेंगे, इन दंगाइयों से आज़ादी लेंगे, महंगाई बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री से आज़ादी लेंगे, प्रचार तंत्र के माध्यम से देश को भ्रमित करने वाले प्रधानमंत्री मोदी से आज़ादी लेंगे, ये ताड़ी पार गृह मंत्री से आज़ादी लेंगे। हम आज़ादी लेंगे भाई, इसके खिलाफ हमारा आंदोलन जारी रहेगा और तब तक लड़ेंगे जब तक हम पूरे तरीके से इस देश को आज़ाद नहीं कर दें। प्रिंट मीडिया में देख लिया, इलेक्ट्रॉनिक में देख लिया, चारों तरफ मोदी का गुणगान हो रहा है, देश को विकास किया, महान पुरुष है, आप विरोध कर रहे हैं। ये लोग कौन प्रचार कर रहा है? ये लोग चमचे हैं, दलाल हैं। भारतीय जनता पार्टी से पैसे लेकर, सुपारी लेकर देश को, लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। यही लोगों की बात कर रहे हैं ना, जो टीवी स्टूडियो में बैठकर मोदी को बाप बताते हैं, अपना मोदी को बाप बताते हैं, अपने बाप को भूल गए, अपने मम्मी को गाली देते हैं और मोदी को बाप बताते हैं। इन लोगों की बात मत कीजिए भाई। यही लोग की बात करते हैं जो लोग, जब हमारा देश गुलाम था तो ये लोग अंग्रेज़ों के साथ चाय पर चुस्की लिया करते थे। एक बात सुनिए, जब हमारा इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाया था तो उस समय पत्रकार हुआ करते थे, उस समय इंदिरा गांधी के खिलाफ भी लिखा करते थे। लेकिन आज
देश आज़ाद होने के बाद भी देश में अघोषित इमरजेंसी है, देश की मेन स्ट्रीम मीडिया क्या ये सरकार से सवाल पूछने का काम कर रही है? ये सरकार से विरोध करने का काम कर रही है? नहीं कर रही है, बल्कि ये मीडिया सरकार के चमचे बन चुकी है, सरकार के गुलाम बन चुकी है, सरकार की भाषा बोलने का काम कर रही है, जो लोकतंत्र के लिए हानिकारक है, देश के लिए हानिकारक है। क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ काम होता है सच्चाई दिखाना, लेकिन ये सरकार सच्चाई से पीछे भाग रही है, ये मीडिया सच्चाई से पीछे भाग रही है। MIM भी एंट्री कर चुकी है और कहा जा रहा है कि भाजपा का बी टीम शामिल हो चुका है उत्तर प्रदेश चुनाव में। बिल्कुल देखिए, इस देश के लिए दो चीज़ हानिकारक है, इस बात को मान लीजिएगा। नागपुर का नारंगी और हैदराबाद का बिरयानी दोनों देश के लिए हानिकारक है। ये दोनों एक दूसरे के लिए पूरक हैं। दोनों देश में MIM की बात कर रहे हैं, MIM तभी बढ़ेगा जब BJP बढ़ेगा। इस देश में ये जो हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात करते हैं, मुद्दे पर राजनीति नहीं करते हैं, वो पार्टी देश के लिए अच्छी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जितनी खराब है उतनी खराब वो भी पार्टी है। चलिए ठीक है।